हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज मेरे क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंड डाटाबेस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, डाटा और डाटाबेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा क्या होता है। स्टूडेंट्स, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स ही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। मतलब कच्चे आंकड़े ही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, जो कि मीनिंगलेस हो, जिससे हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिले, कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, वही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने लिखा राम, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 12, मैंने लिख दिया जयपुर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इससे हम डाटा कहेंगे। राम कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता, राम क्या करता है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 5 क्या है? 5 हमारे लिए केवल एक डिजिट है, लेकिन 5 है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5, ये हमें नहीं पता है। 12 क्या है? 12 एक रोमन नंबर है, रोमन डिजिट है, बट ये है क्या, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। और ये सभी जो भी जितनी भी ये डाटा है, राम, 5, 12 और जयपुर, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं। मतलब रॉ फैक्ट्स और फिगर्स ही क्या कहलाएंगे? डाटा कहलाएंगे। रॉ फैक्ट्स और फिगर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। तो ये जो हमारा डाटा है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ये रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो भी है, हमारे जो भी फैक्ट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इससे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो डाटा है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स ही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। तो डाटा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। डाटा के रूप में क्या क्या हो सकता है? देखिए, डाटा के रूप में क्या हो सकता है? डाटा के रूप में डिजिट्स भी हो सकती है, डाटा के रूप में कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डाटा के रूप में वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और डाटा के रूप में फिगर्स भी हो सकते हैं। तो वो डिजिट्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स और फिगर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हो, जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हो, उससे क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं डाटाबेस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डाटाबेस क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर राम, मैंने लिखा 1201, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 70। ये अब तक ही इसे इस पोजीशन में इसे हम कहेंगे डाटा, क्योंकि राम कौन है कुछ नहीं पता, राम का 1201 से क्या रिलेशन है, 12 से क्या रिलेशन है, 17 से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये रॉ फैक्ट्स है, इस कारण इसको कहेंगे हम डाटा। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया यहाँ पर एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम, मैंने लिख दिया रोल नंबर, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लास, और मैंने लिख दिया एज। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे कहेंगे हम डाटाबेस। अब ये कहलाएगा डाटाबेस, ठीक है, इसे कहेंगे हम डाटाबेस। और केवल मैं इस पर्टिकुलर रो की बात करूं तो ये कहलाएगी डाटा, ठीक है। तो डाटा तो क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। और जब इन फैक्ट्स को यदि ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डाटाबेस में। डाटा हमें किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जबकि डाटाबेस से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हमारा डाटा होता है वो मीनिंगलेस होता है, और हमारा जो डाटाबेस होता है वो मीनिंगफुल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डाटाबेस होता है वो इंटर रिलेटेड भी होता है। जैसे यहाँ पर अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम कौन एक स्टूडेंट है, और राम का रोल नंबर क्या है, 1201 है, राम की क्लास क्या है, 12, और राम की एज क्या है, 17 है। तो अब हमें इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस कारण इसे कहेंगे हम डाटाबेस, ठीक है। तो देखिए डाटाबेस की डेफिनेशन क्या होगी? इंटर रिलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड द डाटाबेस। अंतर संबंधित डाटा का समूह क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है।
collection of interrelated data is called database. अंतर संबंधित डाटा का समूह क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है. कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा इज कॉल्ड द डाटाबेस. इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हमारा डाटाबेस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं. ठीक है, और वो सिस्टम क्या कहलाता है? डीबीएमएस. डीबीएमएस. डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के द्वारा डाटाबेस को मैनेज किया जा सकता है. डाटाबेस में कुछ नया डाटा स्टोर किया जा सकता है, कुछ डाटा को डिलीट किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, और ये सिस्टम ही क्या कहलाता है? डीबीएमएस कहलाता है. तो ऐसा सिस्टम, ऐसा एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम डाटाबेस को मैनेज कर सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके, उसमें कुछ एंटर कर सके, कुछ इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, तो ऐसा सिस्टम ही क्या कहलाता है? डीबीएमएस कहलाता है. तो डीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे MySQL, DBase, MS Access, Oracle, PLSQL. ये सभी सॉफ्टवेयर क्या है? डीबीएमएस से रिलेटेड है. ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि डाटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है, और डाटाबेस में कैसे डाटा स्टोर किया जाता है, डाटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है MySQL के अंदर, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो क्रिएटिंग ए डाटाबेस. क्रिएटिंग ए डाटाबेस. डाटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं. क्रिएट डाटाबेस, इसके बाद में इफ नॉट एग्जिस्ट, और फिर डाटाबेस का नाम लिखते हैं. तो इस मेथड से डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है. देखिए, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस क्रिएट कीजिए. इफ नॉट एग्जिस्ट, डाटाबेस नेम. इफ नॉट एग्जिस्ट को हम यूज भी कर सकते हैं, और इसको हम छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, इसका क्या लॉजिक होता है? देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपने पहले से डाटाबेस नहीं बना रखा है, किसी कोई पर्टिकुलर डाटाबेस आपने पहले से नहीं बना रखा है, और आप डाटाबेस बना रहे हैं, तो वो बन जाएगा. और यदि पहले से बने हुए डाटाबेस को यदि आप दोबारा से बना रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं बनेगा, लेकिन एरर उसके अंदर नहीं आएगा. तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और हमने स्कूल डाटाबेस हम यहां पर बना रहे हैं. तो देखिए, क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट स्कूल. एक डाटाबेस क्रिएट कीजिए यदि स्कूल के नाम से डाटाबेस एग्जिस्ट नहीं है. यदि स्कूल के नाम से डाटाबेस पहले से बना हुआ नहीं है, तो वो डाटाबेस बन जाएगा. ठीक है, तो इफ नॉट एग्जिस्ट का यहाँ पर क्या रोल है? यदि इस नाम से डाटाबेस पहले बना हुआ नहीं है, तो ही डाटाबेस बनेगा. यदि ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है, तो वो नहीं बनेगा. यदि आप इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज नहीं करते हो, जैसे आप इस तरीके से डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट डाटाबेस और स्कूल. यदि डाटाबेस नहीं बना हुआ है इस मेथड में, तो बन जाएगा. और यदि पहले से डाटाबेस बना हुआ है, और यदि आप उसको दोबारा क्रिएट कर रहे हो, और इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज आप नहीं कर रहे हो, तो आप जब ये कमांड दोगे तो एरर आएगी उसके अंदर.
क्या उत्पन्न हो जाएगी, एरर क्रिएट हो जाएगी। तो एरर क्रिएट नहीं हो इसलिए हम इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज करते हैं। इफ नॉट एग्जिस्ट मतलब नहीं, यदि पहले से डाटाबेस इस नाम से यदि पहले से डाटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो ही डाटाबेस बनेगा, यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर नहीं बनेगा, लेकिन एरर नहीं आएगी। और इस मेथड में क्या होता है, यदि डाटाबेस नहीं बना हुआ इस नाम से तो डाटाबेस बन जाएगा, और यदि ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है तो फिर एरर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी डाटाबेस बना सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं कि इस डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसे ओपन कैसे करते हैं। तो डाटाबेस को ओपन करने के लिए कमांड होता है यूज डाटाबेस कमांड। ठीक है, यूज डाटाबेस और सेमीकोलन, लास्ट में हम सेमीकोलन इसके लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी डाटाबेस हमने क्रिएट किया था वो डाटाबेस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर यूज स्कूल, तो स्कूल डाटाबेस जो हमने क्रिएट किया था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा डाटाबेस चेंज। इसके बाद में यदि हमें टेबल क्रिएट करनी है डाटाबेस के अंदर तो वो देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। एक डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती है और उसमें काफी ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है, उन टेबल्स में रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो टेबल कैसे क्रिएट की जाती है MySQL के अंदर वो देखते हैं। क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल क्रिएट करना। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम लिखेंगे। इसके बाद में टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है हम उनका नाम लिखेंगे, उनका डाटा टाइप लिखेंगे। जैसे कॉलम फर्स्ट, फिर उसका डाटा टाइप लिखा जाएगा एज इट इज। कॉलम सेकंड, फिर उसका डाटा टाइप लिखेंगे एज इट इज। कितने भी कॉलम हो सकते हैं, कॉलम n, और उसका डाटा टाइप, और इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ पर टेबल का नाम लिखा जाएगा। फिर टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम फर्स्ट, फिर उसका डाटा टाइप, फिर कॉलम सेकंड, उसका डाटा टाइप, फिर कॉलम एज इट इज। कितने भी कॉलम्स होते हैं, कॉलम n और उसका डाटा टाइप। इस तरीके से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें स्कूल डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमारी टेबल में फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, इसका डाटा टाइप हो गया इंटीजर, स्टूडेंट नेम, इसका डाटा टाइप हो गया कैरेक्टर, और स्टूडेंट का नाम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं नाम के अंदर, तो वो हम यहाँ पर डिजिट लिख देंगे। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 20 कैरेक्टर्स में मोस्टली बड़े से बड़ा नाम आ जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट की क्लास वो लिख दी हमने कैरेक्टर के अंदर, साइज दे दी हमने जैसे 5, और स्टूडेंट की एज हमने लिख दी इंटीजर। इस तरीके से स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो जाएगी। देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल क्रिएट कीजिए। अब फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, इसका डाटा टाइप हो गया इंटीजर, रोल नंबर इंटीजर में लेंगे हम। स्टूडेंट नेम, कैरेक्टर और साइज दी हमने 20, मतलब स्टूडेंट का जो नाम होगा उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इसके बाद में क्लास, क्लास का डाटा टाइप हमने यहाँ पर कैरेक्टर लिया है और साइज दी है 5, और एज का डाटा टाइप हमने लिया है इंटीजर। देखिए स्टूडेंट क्लास, आप सोच रहे होंगे कि क्लास को जैसे कोई 10th क्लास में तो आप क्लास का डाटा टाइप तो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे हम। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की क्लास MBA है, ठीक है, किसी कोई स्टूडेंट BA फर्स्ट ईयर में है, कोई BCom फर्स्ट ईयर में है, तो आप इसमें क्या नंबर लिखोगे। यदि आप नंबर भी देखते तो इसका नंबर 13 होगा, तो इसका नंबर भी 13 होगा।
तो फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, ठीक है। इसलिए हम जो भी क्लास है इसका डाटा टाइप क्या लेंगे, कैरेक्टर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आपको कुछ नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आप दोबारा से अगला रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, टेबल क्रिएट करने के बाद में क्या करेंगे, हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू इस कमांड का यूज करते हैं टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए। तो कैसे करेंगे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम है स्टूडेंट। इसके बाद में हम लिखेंगे वैल्यूज और फर्स्ट वैल्यू जिस सीक्वेंस में आपने टेबल के अंदर कॉलम्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले रोल नंबर है, तो जैसे मैंने रोल नंबर दे दिया 1201। स्टूडेंट नेम है, जैसे मैंने दे दिया राम। देखिए स्टूडेंट, जो भी मतलब कॉलम्स है, जिन कॉलम्स का डाटा टाइप कैरेक्टर है, उन कॉलम्स की वैल्यू को हमें सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। जिन कॉलम्स का डाटा टाइप कैरेक्टर है, उन कॉलम्स की वैल्यू हमें सिंगल कोटेशन के अंदर लिखनी है और दो वैल्यूज के बीच में हमें कॉलम कोमा लगाना है। इसके बाद में हमारा अगला कॉलम है क्लास, तो हम कोमा लगा करके अगली वैल्यू का डाटा टाइप कैरेक्टर, तो इसे भी हम सिंगल कोटेशन लिखेंगे। क्लास जैसे हो गई 12। इसके बाद में अगली है एज होगी जैसे 17, ठीक है। इसी तरह से यदि आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1202 शाम, ट्वेल्थ और 18। इस तरह से आप कितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, का एक तरीका और है कि यदि आप ये इंसर्ट इनको बार बार नहीं लिखना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मिटा के बता रहा हूं आपको। जैसे आप अगला रिकॉर्ड यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कॉमा लगाएंगे और अगला रिकॉर्ड जो भी है वो लिख देंगे, जैसे 1202 शाम, 12 और 18। एज इट इज आप कितने भी रिकॉर्ड लिख सकते हैं और लास्ट में हम किसका यूज करेंगे, सेमीकोलन का। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना आ गया होगा। और यदि स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आगे भी हमें प्रेरणा मिल सके कि हम इसी तरह के वीडियो आगे भी बना सके। धन्यवाद।